वर्ब आस्क, जिसका अर्थ होता है पूछना। जब हमें किसी बारे में जानकारी लेनी हो या सवाल का उत्तर जानना हो तो हम प्रश्न करते हैं या सवाल करते हैं। इस क्रिया या काम को इंग्लिश में आस्क कहा जाता है। जैसे वाई, क्यों। इसी तरह से व्हाट, क्या। आंसर जानने के लिए या जानकारी लेने के लिए हम ये प्रश्न पूछते हैं, तो इस क्रिया को आस्क कहा जाता है। आइए आस्क के 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं, जिसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म है आस्क, V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म है आस्क्ड, V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आस्क्ड, V4 फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है आस्किंग और V5 फॉर्म या थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है आस्क। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि बेस वर्ब से ही बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म को आस्क्ड, आस्क्ड इस तरह से पढ़ेंगे, आस्केड नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आस्क्ड, आस्क्ड। V4 फॉर्म है आस्किंग और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया गया है आस्क्स, आस्क्स। तो इन 5 फॉर्म्स को इस तरह से पढ़िए, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स। आस्क ये एक रेगुलर वर्ब है जो कि डी या ईडी रूल को फॉलो करता है। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करके हम उनका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बनाते हैं। जैसे आस्क, इसका V1 फॉर्म है आस्क, इसका V2 फॉर्म आस्क में ईडी ऐड करके बनाया जाता है आस्क्ड और V3 फॉर्म भी ईडी ऐड करके बनाया जाता है आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अब आप ये सोचते होंगे कि वर्ब के इन 5 फॉर्म्स का यूज़ क्या है, हम इन्हें पढ़ते क्यों हैं। वर्ब के इन 5 फॉर्म्स का यूज़ हम टेंस के रूल्स के हिसाब से सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं और उन सेंटेंस को हम अपनी इंग्लिश बोलने के लिए या फिर इंग्लिश लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और टेंस, टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, ये हमें ये बताता है कि कोई काम किस समय में हुआ, किसी काम के होने का समय बताता है। जैसे कोई काम भूतकाल में यानी पास्ट में समाप्त हो गया या फिर वर्तमान में अभी चल रहा है या फिर भविष्य में अभी होगा। तो आइए आस्क से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी आस्क, हम पूछते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई हैव आस्क्ड, मैं पूछ चुका हूँ। शी इज़ आस्किंग, वह पूछ रही है। शी आस्क्स, वह पूछती है। आइए हम एक पैटर्न को यूज़ करके इन सेंटेंसेस को और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं कि ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वी, ही, आई, शी, उन्होंने किससे और क्या पूछा। हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस होता है। तो यानी कार्य करने वाले को यानी कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम उस क्रिया को लिखते हैं जिसे सब्जेक्ट करता है। तो यहाँ हमारी क्रिया या वर्ब है आस्क और उसके बाद हम लिखेंगे समबडी यानी सब्जेक्ट ने किससे पूछा और नेक्स्ट हम लिखेंगे समथिंग यानी कि क्या पूछा। जिससे सब्जेक्ट ने पूछा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो हम इसे ऑब्जेक्ट 1 बोलेंगे और जो बात पूछी उसे ऑब्जेक्ट 2 बोलेंगे। तो हमारा ये पैटर्न बन जाता है S प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। वी आस्क, हम पूछते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ वी सब्जेक्ट है और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आस्क यूज़ किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैबिट बताने के लिए या फिर रूटीन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आइए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है वी, वर्ब है आस्क, ऑब्जेक्ट 1 है द स्टूडेंट्स और ऑब्जेक्ट 2 है देयर नेम्स। तो हमारा सेंटेंस बनता है वी आस्क द स्टूडेंट्स देयर नेम। हम छात्रों से उनका नाम पूछते हैं, यानी हम पूछते हैं वी आस्क। किससे पूछते हैं? वो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है द स्टूडेंट्स और क्या पूछते हैं? उनके नाम, देयर नेम्स। वी आस्क द स्टूडेंट्स देयर नेम्स। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पास्ट में ही काम शुरू होकर के पास्ट में ही
ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही और उसके साथ V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है आस्क्ड। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए हम अपना पैटर्न यूज़ करके इस सेंटेंस ही आस्क्ड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है ही, वर्ब है आस्क्ड, ऑब्जेक्ट 1 है मी, किससे पूछा, मी, मुझसे। क्या पूछा, यह हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट 2 माई फ़ोन नंबर। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है ही आस्क्ड मी माई फ़ोन नंबर, उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर पूछा। आई हैव आस्क्ड, मैं पूछ चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ आई सब्जेक्ट है और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है वो है हैव, और उसके साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है आस्क्ड। आई हैव आस्क्ड। आइए सेंटेंस पैटर्न यूज़ करके हम देखते हैं मैंने किससे क्या पूछा। तो ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है आस्क्ड, किससे पूछा, माई टीचर, और क्या पूछा, ऑब्जेक्ट 2 हिज ओपिनियन। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई हैव आस्क्ड माई टीचर हिज ओपिनियन, मैंने अपने शिक्षक से उनकी राय पूछी है। इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो ओपिनियन पूछने का काम है वो पास्ट में हो गया है और स्पीकर प्रेजेंट में अपने टीचर की ओपिनियन का या तो वेट कर रहा है या फिर प्रेजेंट में उसे अपने टीचर का ओपिनियन पता है। शी इज़ आस्किंग, वह पूछ रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ सब्जेक्ट है शी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है इज़, और साथ में V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया गया है आस्किंग। शी इज़ आस्किंग, यहाँ शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए देखते हैं कि वो क्या पूछ रही है और किससे पूछ रही है। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, और पिक्चर में जहाँ पर स्टूडेंट से एक टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, जहाँ सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है इज़, वर्ब है आस्किंग, ऑब्जेक्ट 1 यानी किससे पूछ रही है, मी, मुझसे, और क्या पूछ रही है, ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट 2 अ फ्यू क्वेश्चंस। सेंटेंस शी इज़ आस्किंग मी अ फ्यू क्वेश्चंस, वह मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रही है। शी आस्क्स, वह पूछती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब आस्क्स यूज़ किया गया है। शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए हम अपना सेंटेंस पैटर्न यूज़ करके शी आस्क्स इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा सेंटेंस पैटर्न, जहाँ सब्जेक्ट है शी, साथ में एडवर्ब यूज़ किया गया है ऑलवेज, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ये क्रिया हमेशा होती है। क्रिया क्या है यहाँ पर, आस्क्स, ऑब्जेक्ट 1 है मी और ऑब्जेक्ट 2 है द टाइम। हमारा सेंटेंस बन जाता है शी ऑलवेज आस्क्स मी द टाइम, वह हमेशा मुझसे समय पूछती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।